आज भी हमारे देश में इतने अंधविश्वास हैं कि जिसे एक छोटा सा झूठ अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। जिस कहानी के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ उस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि एक झूठ से पूरा एक परिवार परेशान हो जाता है। एक छोटी सी झूठ किसी की जान ले लेती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वरुण और आप देख रहे हैं ये जय क्राइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़रा सी होता क्या है कि 4 लोग की फैमिली होती है। 4 लोग में एक पड़ोसन होती है और जिस फैमिली की बात करने जा रहा हूँ वो मेहता फैमिली होती है। मेहता फैमिली की बहू जिसका नाम होता है गौरी, वो ऐसा षड्यंत्र रचती है कि लोग उसे नाग देवता का मतलब वास समझते हैं कि उसके ऊपर नाग देवता का वास है। दरअसल होता क्या है कि रात को वो उठती है और अपने ही घर के बाहर गार्डन में वो एक नाग देवता की मूर्ति गाड़ के आ जाती है। और अगले दिन जब उसका हस्बैंड बाहर जाने वाला होता है काम पे, तो उसकी सास कहती है कि बेटा ये बाहर जा रहा है तो इसकी आरती उठ कर दो। तो वो करती है। करते करते उसको साइड में कटोरे में रखा दूध दिखता है। वो सोचती है कि इससे अच्छा मौका अब मुझे शायद नहीं मिलेगा। वो दूध उठ के लेती है और जाती है गार्डन में। घर के बाहर जो गार्डन था उसमें जाती है और उसमें जाकर वो अजीब सा मतलब नाक जैसा फन बनाकर बिहेवियर करने लग जाती है। फिर उस एक फावड़ा होता है जिसको कुदाल कह सकते हैं, वो कुदाल होता है। कुदाल से लेकर उसको खोदती है तो वहाँ से वो शंकर भगवान का उसकी गाड़ी हुई मूर्ति मिलती है, जिससे वो उसके ऊपर उठाती है और उसको रखती है, उसको नहलाती है दूध से पूरा। और पूरे गांव के लोग उस पर अंधविश्वास में फंस जाते हैं। इतना अंधविश्वास था कि पूरे गांव के लोग उसमें फंस गए। पूरे गांव के लोग अंधविश्वास में आ जाते हैं और उसको उस दिन से कहते हैं कि जो गौरी है उसके ऊपर नाग का वास है। अभी कहानी खत्म नहीं, देखिए आगे होता क्या है। उसका हस्बैंड चला जाता है। उसके ठीक 2-3 दिन बाद में वहाँ पे एक लड़का आता है जो उसके हस्बैंड का मौसी का लड़का होता है, यानी जो वो चाची थी, परिवार का आंटी थी, उसका बहन का लड़का होता है। क्या हुआ बेटा, शादी में नहीं आया था? तो वो कहता है क्या करूँ मौसी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, अब आया हूँ। वैसे कहाँ है अशोक भैया? दरअसल उसके हस्बैंड का नाम अशोक होता है। कहता है कहाँ है अशोक भैया? तो वो कहती है कि देख कितना नसीब है, उस दिन आया नहीं और आज भी वो शहर जा चुका है। तो एक काम कर, भाभी है तेरे घर। तभी गौरी अंदर से पानी लेके आती है, उसको ला के उसको पानी पिलाती है, उसको प्रणाम करता है और वो कहता है मौसी मेरा इसी शहर में जॉब लगा है और मैं इसी शहर में अब रहूँगा और कुछ दिनों में मम्मी भी आ जाएगी यहाँ पे रहने के लिए। तो उसकी मौसी कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तू दोपहर का खाना मेरे पास खाने आ जाएगा और तू ज़रा ये मेरी दवाई है, ये दवाई ला के दे देना मेडिकल से। हो जाता है कुछ दिन बाद इतने में। तो कहानी को मैं शॉर्ट करूँगा, फटाफट लेता हूँ। तो होता क्या है कि वो हर रोज़ आता है और दोपहर में खाना खा के चला जाता है। और वो जो उसकी सास होती है, मेहता परिवार की जो आंटी थी, वो दवाई खाकर सो जाती थी। उसकी जो पड़ोसन थी वो जाके मतलब वो देखती थी। तो एक बार क्या होता है कि वो कपड़ा पसार रही होती है, कौन? गौरी। और वहाँ पे वो लड़का यानी जो मौसेड़ी भाई था वो लड़का आता है और उसके साथ मतलब जो भी करना होता है करता है, उसके साथ मस्ती मजाक। तो ये देखती है गांव की पड़ोस वाली आंटी, वो जाके उसके घर में बताती है। लेकिन जो आंटी थी उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता है। कहते हैं कि हर इंसान हर बार झूठ नहीं बोलता है, कभी तो किसी की बातों पे यकीन करना चाहिए हमको, लेकिन वो नहीं करती है। फिर वो कुछ दिन बाद में देखती है कि वो लड़का आता है और जाता है। तो होता क्या है, जब उसकी सास सो जाती है तो गौरी और उसका जो मौसेड़ी लड़का था वो दोनों बेडरूम में एक बेड पे लेटे हुए थे। तो ये पड़ोसन गुजर रही होती है तो आवाज़ आता है उसको, तो देख कर सुन लेती है। सुनने के बाद में वो जाके फिर से उसको बताती है, लेकिन फिर वो यकीन नहीं करती। उसको एक थप्पड़ मार के उसको भेज देती है। उसके बाद में होता क्या है, फिर अगले दिन वो लड़का निकल रहा होता है दोपहर में, तो वो वहाँ पे जाती है तो देखती है ये लड़का यहाँ पे, इस लड़के के साथ तो इसने नाक बनने का नाटक किया था और ये बेडरूम में। तो उससे जाके फिर पूछती है कि बहन ये कौन है? तो कहती मेरी बहन का लड़का है,
इसी शहर में उसका जॉब लगा है, वो सिर्फ खाना खाने के लिए आता है। वो कहती है नहीं, आपको धोखा दिया जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक दिन मत सोइए और देखिए ये आता है। ठीक वैसे ही वो जाती है और जाके सो जाती है। सोने के बाद में कुछ टाइम बीतता है, उसकी बहू चिल्लाती है और सबको दिखाती है कि उसके हाथ पे नाक के काटने की निशान होता है। यह निशान देख के सब लोग डर जाते हैं और उसकी बहू इतने आसानी से चाल चलती है कि इतने में दूसरी तरफ खिड़की की तरफ दिखाती तो वहाँ से एक सांप निकल रहा होता है। सब देख के शौक की कहती है कि जरूर किसी ने कुछ किया है मेरे घर में, इसीलिए मेरे नाग देवता यानी मेरे स्वामी नाराज़ हो गए हैं। कुछ टाइम बीतता है, अशोक आता है, क्रियाक्रम होता है। क्रियाक्रम में जब अशोक अपने घर से बाहर जाता तो वो आंटी मिलती है। वो पूछती है बेटा कहाँ जा रहे, तो कहता है मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत लेने जा रहा हूँ, आप चलो घर में बैठो। वो घर की तरफ जा रही होती है, तभी गौरी उससे कॉल पे बात करती है, पूरे मौत के सीने से बोलती है किसी को पता तो नहीं चला, ये सब बातें वगैरह वगैरह होता है। वो सारी बातें सुन के उसको बता देती है। वो जाता है पुलिस स्टेशन और उसका रिपोर्ट लिख पाता है। पुलिस उसका रिपोर्ट नहीं लिखती, कहती है कोई सबूत नहीं है, कैसे लिखूँ, कैसे यकीन कर लूँ, कहीं कहे बातों पे तुम्हें शक है, संदेह है। ठीक है, वो रिपोर्ट कैसे भी रिक्वेस्ट करता है वो और रिपोर्ट लिख लेती है पुलिस। जांच पड़ताल करने के बाद में सबसे बुला के पूछती है। तो जो उसका मौसड़ी लड़का से पूछा जाता है सबसे पहले, तो वो कहता है नहीं मैं उसको जानता ही नहीं, मैं यहाँ पे आया तभी जानता हूँ। उसको भेज दिया जाता है, उससे पूछा जाता है नहीं। तो फिर एक कॉमन चीज़ आती है, सांप ने काटा। तो एक फ़ोटो दिखाते हैं पुलिस वाले उसको कि क्या यही सांप काटा है, तो वो कहता है हाँ। वो और गौरी से दिखाते हैं तो वो भी कहती है हाँ यही सांप ने काटा है। तभी वो चले जाते हैं वहाँ से। जाने के बाद में फिर उनका जैसे कह सकते कस्टडी में लेते हैं उसको और टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने के बाद वो बताती है कि हाँ मैंने ही किया है। ऐसा हुआ क्या था, जो सांप दिखाया गया था वो सांप इस देश में नहीं पाया जाता है, वो भारत के बाहर पाया जाता है वो सांप, इसलिए वो सांप काट ही नहीं सकता था। इसलिए पुलिस इसके जड़ तक पहुंच गई। उनसे पूछा तो वो बताया कि हम लोग उस दिन कमरे में थे और मेरी सास आके कह रही थी कि मैं तुम्हारा मतलब पंचायत में तुमको बदनाम करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, और उसकी सरकारी नौकरी जाएगी। इसलिए उसने क्या किया था, तो तकिए से दबा के मार के और उसको उठा के उसके कमरे में सुला दिया था। और जो गौरी के बाल में जो पिन थी उस पिन को निकाल के और मतलब जैसे होता है हला देना, चुभा दिया था ताकि सांप के काटने का निशान बन जाए। और वो कहा था कि मैं जा रहा हूँ खिड़की से बाहर, जब एक सांप को खींचूंगा तो तुम सबको बुलाना। और ठीक वैसे ही इनके प्राणी के साथ हो जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ गौरी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वही जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पे खुद वो आंटी भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी पड़ोसन हर बार उनसे कहने की कोशिश की कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। काश यकीन करते तो उनकी ज़िंदगी बच जाती। और ये लोग हवस के इतने उसमें थे कि ये सारी सीमा पार कर चुके। तो देखिए हमेशा अलर्ट रहिए और हर किसी की कही हुई बातें इग्नोर मत कीजिए, एक बार उसे सीरियस लेके देखिए ताकि आप ऐसे क्राइम से बच सकें। तो चलिए मैं कल मिलता हूँ 8 बजे।